कोई भी व्यक्ति इतना नहीं हो सकता है कि एक संपूर्ण जो है परिणामों की पूर्व परख कर ले। बावजूद अगर आप लोगों से बात करते हैं, बिहार में जाते हैं और अलग अलग वर्ग समूहों के बीच जाकर बात करते हैं तो एक लोगों की सामूहिक मानसिकता का एक अंदाज़ा लग जाता है। तो जो कुछ मैंने अभी बिहार में देखा है उसमें दो स्थिति साफ दिखाई दी है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार के विरोध में कोई वातावरण नहीं है और विपक्ष को सत्ता में लेकर आना है ये हर हाल में, इसका भी वातावरण नहीं है। ये दो परिस्थिति बिल्कुल साफ है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मानता है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर हमने इसको बदला तो थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे जो असंतोष होते हैं वही होते हैं। व्यापक स्तर पर सरकार के विरुद्ध कहीं असंतोष का भाव मुझे नज़र नहीं आया। जो लोग विरोध करते हैं वो भी वही छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। और लेकिन जो एक परिस्थिति मुझे दिखाई दी है वो दिखाई दी है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर उनकी पार्टी के अंदर ऐसे 2 दर्जन करीब उम्मीदवार हैं जिनसे लोगों को कष्ट है, मतलब जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको कष्ट है कि आपने ये उम्मीदवार हमको दे दिया है और इसका थोड़ा सा असर होगा। नहीं तो ये चुनाव, मेरा अपना मानना था कि ये 2010 के चुनाव से भी थोड़ा बेहतर चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए हो सकता था। ये एक कारण है। जो दूसरा एनडीए में है, इस बार जो देखा कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं असहमति नहीं दिखी। बहुत ही मतलब ये समाजवादियों में और इसमें इतना सुंदर समन्वय है कि कहीं उम्मीदवार कोई भी हो उसको लेकर इनके बीच दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ गई है हम और लोजपा को लेकर, क्योंकि जैसे मैं अब लोजपा का जो पूरा एरिया है वो गया और उसी के आसपास है हम का, तो मैं जब उस क्षेत्र में था तो वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी अपने समधिन को टिकट देते हैं, बेटी को देते हैं, बहू को देते हैं, हम लोग इनके लिए मुफ्त में काम करें, एक आध टिकट बेच देते हैं। जो चिराग पासवान है उन्होंने कुछ टिकट बेच दिया, हम लोग मुफ्त में काम करें। तो वो थोड़ा उनसे ही समस्या जनता दल यू को भी है। ये है केवल एकमात्र समस्या जो मुझे लगी है। इस समय जो पहले राउंड की वोटिंग है, जो कुछ मैंने जानकारी ली है कि लास्ट आवर में लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत मतभेद था उसको भुला करके ऐसी जगह भी, जैसे मुजफ्फरपुर सीट में मान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, वो मेरा अपना जिला, मेरा शहर है, वहाँ से लोगों ने बताया, जो लोग कह रहे थे कि हम हार जाएंगे, उनसे बात की, उन लोगों ने कहा कि नहीं। बाद में लोगों ने बहुत अपने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसलिए मिल के सब ने वोट कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट वोटिंग जो है वहाँ हो गई है, क्योंकि पिछला चुनाव 6000 के आसपास से हारे थे, क्योंकि जो बनिया वोट था वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो 40-45-50 हज़ार वन साइडेड चला गया था। तो ये है, इसलिए मुझे लग रहा है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के पहला तो कारण इसलिए है कि आपने 65-66 लाख जो 3 चुनाव में जो मृत थे उनके नाम थे, तो वोटिंग परसेंटेज तो कम होगा ही होगा। अब चूंकि जेन्युइन वोटर बचे हुए हैं और चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी आग्रह किया, सबने आग्रह किया कि आप वोट डाल के छठ की छुट्टी के बाद जाइए, उसका भी असर मैंने देखा। और सबसे बड़ा जो असर है वो महिलाओं में है। महिलाएं, अभी तो उसका आंकड़ा नहीं आया है, महिलाओं के बीच में जाता था, लंबी कतार दिखी तो सारे नहीं, महिलाओं के बीच जाता था। तो एक और मैंने वहां देखा है, जो दलित महिलाएं हैं, जनजाति महिलाएं हैं, किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे। वो बाकी महिलाओं में नीतीश कुमार का इधर भी क्रेज है, लेकिन दलित और जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके शब्द में ही मोदी है। तो ये इस बार जो है महिलाओं का वोटिंग जैसे 2010 में क्रांति कर दिया था और सीधे आकाश पर पहुंचा दिया था। मुझे लगता है महिलाएं जिस प्रकार से निकल रही हैं और इस सरकार की वापसी चाहती हैं, वो एक परिणाम पर प्रभाव डाले। 61% पुरुषों के वोट पड़े हैं और 69% महिलाओं के वोट पड़े हैं। और अभी कुछ देर पहले फाइनल डेटा, प्रोविजनल डेटा के बाद जो इलेक्शन कमीशन फाइनल डेटा देता है, और मुझे लगता है वोट चोरी को लेकर इतना बवाल हो गया कि उस फाइनल डेटा में केवल 0.4% का अंतर आया है, 0.38%, क्योंकि 64.669% आपको आया था प्रोविजनल डेटा। और आज सुबह चुनाव आयोग ने जारी किया है कि ये आंकड़ा
65.08% है, मतलब 38 या 3.38 या 0.39% का अंतर है। तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। जबकि महाराष्ट्र में आप देखें कई जगह 11-12% तक के अंतर दिखे और 7-8% तो एवरेज था। तो सवाल है कि लोगों के मन में अब ये शंका और ज़्यादा गहराएगी कि बिहार को लेकर चूंकि बहुत बवाल हो गया, तो यहाँ पर प्रोविजनल और फाइनल डेटा में अंतर नहीं है ज़्यादा, मामूली सा अंतर है। और वो अंतर क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि बहुत लोग 6 बजे के पहले लाइन में लग जाते हैं, तो 10-20 लोग जो लाइन में लगे हैं उनको 6 बजे के बाद भी पोलिंग करा ली जाती है, तो उससे वो अंतर होता है। अदरवाइज वो जब से ये मशीन से वोटिंग हो रही है, ये सेंसेक्स की तरह रियल टाइम डेटा ही आता है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि किस प्रकार से महिला वोटर्स ने और दूसरी परिस्थितियां क्या रही। तो अगर इसको संक्षेप में हम कहें तो यही दिखाई दिया कि ये जनादेश न तो एनडीए के पक्ष में है और न ही इंडिया के पक्ष में है। ये जनादेश दरअसल जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी या मुकेश सहनी की पार्टी, ये तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं लग रहा है कि समंदर में डूब रही है। पहले चरण का जो आकलन मुझे दिख रहा है, अभी अवधेश जी मुजफ्फरपुर शहर के बारे में कह रहे थे, मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी कम से कम वहाँ पर 15 से 18 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रही है, जो परिस्थितियाँ बनी हुई है। सवाल दरअसल ये है कि ये हुआ क्यों। अब एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको सुन के हंसी भी आएगी सबको। परबत्ता एक कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पर लोजपा बनाम राजद की लड़ाई थी और जो जेडीयू के एमएलए थे संजीव सिंह, वो चले गए थे आरजेडी में। मैंने पूछा वहाँ पर संजीव सिंह के स्वजातीय भूमिहार लोगों से ही बात की, अपने जो मित्र लोग हैं सबसे बात की कि क्या हुआ भाई, आप लोग किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली भूमिहार समाज माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग आरजेडी के संजीव सिंह को दे रहे हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ बिरादरी सामने आ गई क्या? तो लोगों ने कहा कि भाई यादव समाज अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव को नेता माने तो जातिवाद नहीं है, कुर्मी समाज अगर नीतीश कुमार को नेता माने तो जातिवाद नहीं है, तेली समाज नरेंद्र मोदी को वोट करे तो जातिवाद नहीं है, लेकिन अगर भूमिहार अगर अपने स्वजातीय को वोट कर दिया तो जातिवाद हो गया। ये परिस्थितियां जो सामने बिहार में दिखाई दे रही है, इन परिस्थितियों के सहारे आप समझ सकती हैं कि बिहार किस दिशा में गया है। मोटे तौर पर पहले चरण में जो दिखा है उसमें इतना जरूर दिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ जो चिराग मॉडल वाला खेल हुआ था कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, इस बार तीर ही लालटेन पंजा है और लालटेन पंजा ही तीर है। ये कई सीटों पर दिखाई दिया, खासकर उन सीटों पर जैसे 34 सीटों पर राजद बनाम जदयू थी, तो वहाँ तीर लालटेन तो हो नहीं सकता था, आमने सामने ही लड़ना था। लेकिन उन 34 सीटों के अलावा भी राष्ट्रीय जनता दल 38 सीटें लड़ रही थी और जनता दल यूनाइटेड 23 सीटें लड़ रही थी। अब जेडीयू की उन 23 सीटों में 10 सीटें वो लड़ रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, तो चलिए 10 सीटें और हटा दीजिए, 44 सीटें हो गई। बची हुई जो 13 सीटें थी वहां पर यादव समुदाय का ठीक ठाक वोट गया है जेडीयू को, और बची हुई सीटों में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में भी ठीक ठाक कुर्मी समाज ने वोट दिया है, जिसका कारण यह है कि पटना शहर में बांकीपुर को छोड़ दें तो तीनों सीटें अभी फंसी हुई दिखाई दे रही है। किस जिक्र करें? दरभंगा शहर की सीट अगर फंस जाए, खेसारी लाल यादव से ज़्यादा लोकल फैक्टर से छपरा शहर फंस जाए, सिवान शहर में बीजेपी के मंगल पांडे की उम्मीद ही इसी पर थी कि जन सुराज के जो अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं वो वोट काटेंगे तो मंगल पांडे का रास्ता खुलेगा। शाम होते होते वोटिंग के एक दिन पहले पता चल गया कि नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी वो जन सुराजी नहीं बन रही है। ठीक यही स्थिति बेगूसराय में, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी अच्छे। डिप्टी सीएम का तो पूरे बिहार ने देखा कि क्या हुआ है आपको विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा लखीसराय में हार रहे हैं, वही विजय सिन्हा जो ललन सिंह ने जब मटन पार्टी दी थी तो उन्होंने कहा था कि शहर के सारे कुत्ते गायब हो गए हैं, मतलब कहने का मतलब यह था कि बकरे की जगह कुत्ता खिला दिया। अब इस बार जो हुआ है वहाँ पर पूरे बिहार में जिस ढंग से मैसेज गया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। इतना मैं संक्षेप में जरूर आपको बता दूं, 5 साल के लिए बिहार की राजनीति में गणितीय तौर पर, मैथमेटिक्स के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अप्रासंगिक रहने वाली है बिहार विधानसभा में। ठीक, या तो नीतीश कुमार की एक स्लीपिंग पार्टनर कह सकते हैं, जो अंग्रेजी में फ्रेज है निष्क्रिय साझेदार, वो एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह दिखाई देगी, या फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ और दूसरे खेल के लायक तो बची नहीं है इस चुनाव में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।